हर हर महादेव। जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए क्या हम चेक करेंगे। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। कैंडल वैक्स ऑन पेपर डिविनेशन टूल हम यूज करेंगे। जितना हो सके उतना क्लेम करें, बाकी ड्रॉप करें। बहुत अधिक स्ट्रेस ना लें। रीडिंग के वक्त पूरे टाइम अपनी पॉजिटिव सोच को बनाए रखें। प्लस इन द बिगनिंग इटसेल्फ लाइक करके अपना एनर्जी एक्सचेंज इस रीडिंग के साथ जरूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सोचा आपका पार्टनर आपको लेके? आखिर उनके मन में भावनाएं क्या हैं, क्या संभावनाएं हैं? क्या जिसके लिए आप इतना सोच रहे हो, क्या वो व्यक्ति आपके लिए सोच भी रहा है कि बस ऐसे ही मरे जा रहे हो? आइए देखते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। व्यूअर इस फ्लेम पे जरा फोकस कीजिए। पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए। हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, हर हर महादेव। क्या है ये व्यक्ति? क्या सोच रहा है आपके लिए? कैसी मंशा है इसकी आपके लिए? क्या सोच रहा है? श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जो राशियां मुझे दिख रही हैं वो दिख रही हैं कन्या राशि, मकर राशि यानी कि वर्गो कैप्रिकॉन, एक्वेरियस यानी कि कुंभ, जेमिनी यानी कि मिथुन, वृषभ टॉरस, लियो सिंह, धनु सजिटेरियस राशि। ओके, यहां मुझे यू की फॉर्मेशन दिखाई देती है, यानी कि यू से आपका नाम हो सकता है। और भी अगर लेटर्स दिखेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है। पहले तो आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो, आज आपके मन में रह रहे के ख्याल बहुत आ रहा है कि जो व्यक्ति सच्चा होता है, जो किसी के लिए दीवाना होता है, जो किसी को बहुत प्यार करता है, उसे हमेशा धोखा ही मिलता है। और जो फरेब करता है, जो फिक्र नहीं करता, जो किसी की तवज्जो नहीं करता, वो खुश रहता है, क्योंकि आपने अपनी आंखों के समक्ष ऐसा होते हुए देखा है। आप ऐसे व्यक्ति हो जिसने इस रिलेशनशिप के लिए अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी आज एंड ऑफ द डे आपकी आंखों में आंसू है। लेटर पी, लेटर एम भी एक तरह से कह सकते हैं इसमें बनता हुआ। तो सब कुछ दे तो आपने इस रिश्ते में दे दिया, लेकिन फिर भी वो बना ही नहीं, वो हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। आप फिर भी रोते ही रह गए एंड ऑफ द डे। तो आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि क्यों हो रहा है, वाई इज दिस सो। ठीक है, आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ही बेहतरीन कनेक्शन दिखाई देता है, जो कि सोल लेवल पे है और बहुत ही खूबसूरत एक रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को संभाल के रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने तो उसको दिलो जान से चाहा है, रिश्ते को हमेशा बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन आपका पार्टनर नहीं रख पा रहा है इसको जैसे इसको रखना चाहिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज्यादा गहन सोच में है आपको लेके, ये मैं साफ साफ देख सकती हूँ। इस व्यक्ति के जो कदम जमे वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की वजह से बहुत ही पॉजिटिव, क्योंकि सोच रही आपकी हमेशा, आपने इनको भी उससे बहुत इन्फेक्टेड रखा उस सोच से, आपने इनको भी, यू हैव रब्ड दैट पॉजिटिविटी टू दिस पर्सन। तो आपके साथ बहुत मजे में रहा है ये व्यक्ति। जब आपके साथ होता है तो अलग एनर्जीज में होता है, आपके साथ होता है इसके काम भी बनते हैं, आपके साथ होता है तो इसको एक ऐसा कनेक्शन फील होता है जो कि इस बहुत सरियल है, यानी कि इस दुनिया जहान से एकदम परे है, डिवाइन है, और इसको ऐसा महसूस भी होता है। इसने ऐसा रिलेशनशिप कहीं महसूस नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ना एक स्नेल बनती हुई दिखेगी आपको। देखो उसके 2 एंटेनास भी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये स्नेल दिखाती है कि आपका व्यक्ति जो है ना, वो इस रिश्ते में कमिटेड तो रहना चाहता है, इस रिश्ते को वो कंडक्ट तो करना चाहता है, लेकिन उसकी ना किसी भी एक्शन को लेने की स्पीड बहुत स्लो है। जब तक ये व्यक्ति कोई एक्शन लेता है, जब तक ये व्यक्ति सीरियसली किसी एक्शन को लेने के बारे में सोचता है, तब तक बहुत देर हो जाती है और आपका तो सब्र का बांध टूट जाता है। ठीक है, आज ना आप बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल हो रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, मतलब आज आपके मन में ये वाले थॉट्स बहुत आ रहे हैं कि क्या फायदा हुआ इस रिलेशनशिप में, क्या ही मैंने अचीव कर लिया, पहले ऐसा क्या नहीं था, पहले इतने दुख कष्ट थे, मैंने और बढ़ा लिए अपने जीवन में। ठीक है, ये व्यक्ति मुझे आपके इसी वक्त इस पर्टिकुलर समय मुझे ये व्यक्ति आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है। या तो आपकी डीपी पिक्चर्स, या फिर ये स्टेटस, या फिर जो भी तरीका हो ना, अगर आप यहाँ वहां ब्लॉक भी आपने कर रखा है, इनको इन्होंने आपको कर रखा है, फिर भी इस व्यक्ति का दिल ना लगातार आपको ढूंढ रहा है, ढूंढे जा रहा है आपको। और आज ये ना बड़े शक्की हो रहे हैं कि क्या कर रहे हो, कॉल क्यों नहीं कर रहे इनको,
क्यों नहीं बात कर रहे आप इनसे, आप क्यों नहीं कर लेते हो बात, और ये व्यक्ति आपको बड़ा ब्लेम भी कर रहा है कि ये क्यों नहीं कर लेती है, ये क्यों नहीं मुझे कॉल कर लेता है। मतलब आप इनके ईगो के नष्ट होने का इंतजार कर रहे हो, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस चीज के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहराता हुआ नजर आ रहा है। वो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि ये भी तो मुझे कॉल कर सकती थी, इतना क्या अकड़ आ गई इसके अंदर, ये भी तो। और ये आपके व्यक्ति इतना ब्रेजन है, इतना बेशर्म है कि अगर इस व्यक्ति ने आपको कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर जैसे भी, अगर इस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो भी इसकी ये उम्मीद है कि आप कोशिश करो, आप ट्राई करो, अननोन नंबर से करो, फ्रेंड्स के थ्रू करो, कैसे भी करो, वहां पे भी मतलब ये कोई भी कष्ट खुद नहीं उठाना चाहते। इनके पैरों में जैसे कि मेहंदी लग गई है, चला नहीं जा रहा है इनसे, कष्ट नहीं उठाया जा रहा, बैठ के बस मेहंदी ही सुखाया जा रहे हैं अपनी। सो एक होता है ना, बड़े टच मी नॉट, खुद करेगी खुद करेगा, मैं क्यों करूं, वो पूरा मतलब स्वैग, वो एटीट्यूड दिखाई दे रहा है मुझे इस व्यक्ति का। ठीक है, और पहले किया भी है आपने ऐसा। दूसरी बात, इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि जितना ये आपको कम चेस करेंगे ना, उतना ही आप कम भाव खाओगे। इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति चाहता है कि जब ये आपके पास आए, चलो अगर आपको मनाने भी आए ना, तो आप उस वक्त इतने टूट चुके होने चाहिए, कि इतने टूट जाने आप चाहिए उस वक्त तक, कि जब ये आए तो आप बिल्कुल घुटने टेक के बस इसी बात का दुआ करें, इसी बात का शुक्रिया अदा करें ईश्वर का, इसी बात का धन्यवाद करें ईश्वर की, कि चलो मेरा व्यक्ति लौट तो आया। तो ये उस स्टेट में आपको लेके आना चाहते हैं। ठीक है, देख रहे हो ना कैसे मैनिपुलेशन चल रहा है। ये चाहते हैं कि उस स्टेट में आपको पहुंचा दें जहां पे आपके पास, इन्हें तो उस वक्त इनको ऐसा लगता है कि उस वक्त आपके पास कुछ सवाल जवाब नहीं होंगे। उस वक्त तो आप ये सोचोगे ही नहीं कि पहले क्या हुआ, ना ही आप कुछ सवाल करोगे। इस वक्त क्या करोगे ना आप, उस वक्त आप केवल और केवल इनका बाहें खोल के वेलकम करोगे और ये कहोगे कि चलो, आहा, फाइनली आखिर मेरा व्यक्ति लौट के तो आया, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। और आप कोई सवाल जवाब नहीं करोगे। ये व्यक्ति इस बार ये भूल रहा है कि इस बार कुछ बदल गया है। क्या बदल गया है इस बार? आपके लिए सवाल है, बोलो क्या बदल गया है? इस बार आप बदल गए हो। इस बार आप में कुछ तो चेंज हो गया है। इस बार आप खुद को इससे बात करे बिना रोक पा रहे हो। करेज आ गई है आपके अंदर एक। इस बार आप खुद को डेस्परेट होने से खुद को ही समझा रहे हो कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो शायद कार्य आपको बहुत समय पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए। ऐसा लग रहा है कि इस बार आपने कहीं ना कहीं खुद को होल्ड बैक कर रखा है कि नहीं, अब बस बहुत अधिक हो चुका, और नहीं, आई कैन नॉट गो ऑन लाइक दिस फॉर एवर। ये आपके मन की मुझे यहाँ पे भावना दिखाई दे रही है, क्योंकि आप इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हो। ठीक है, इसमें कोई इन्हें सबक सिखाने की बात या किसी चाल की बात या किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं है। इस बार ना थकान इतनी अधिक हो गई है कि अगर आपने बैठ के राहत पानी नहीं पिया, अगर आपने बैठ के खुद को थोड़ा सा रिलैक्सेशन नहीं दिया, तो आप टूट जाओगे पूरी तरीके से। और आप कहीं ना कहीं अपनी सोल की, अपनी आत्मा की जरूरत को समझ रहे हो कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रही हूँ, मेरा मेंटल पीस जा रहा है, आई एम जस्ट अबाउट टू टर्न मैड, आई एम नॉट एबल टू कीप सेन। आपको दिमाग चलने को एकदम हो जाता है। अपने दिनचर्या के काम पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपनी नॉर्मल चीजों पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। जो पहले चीजें जॉय देती थी, मजे देती थी, अब उनको देखने में भी मन नहीं लगता है। अगर फ्रेंड्स के साथ मूवी भी चले जाते हो तो मूवी सामने पर्दे पे चलती रहती है और आपका दिमाग आपके दिमाग पे अलग ही मूवी चल रही होती है। तो यू आर नॉट एबल टू लिव इन द मोमेंट, यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द मोमेंट, क्योंकि आपको ये व्यक्ति के बिना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। ये व्यक्ति रोटी पे आपका घी है, ये व्यक्ति खीर में आपकी चीनी है, रसगुल्ले में आपकी चाशनी है। इसके बिना कोई मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको ये डिपेंडेंसी ना अब डरा रही है। आपको ये लग रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसे तो मैं मतलब कैसे मैनेज करूंगा करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर चीजें बदल रही हैं। इस व्यक्ति में क्या बदल रहा है? इस व्यक्ति में आपके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। पता नहीं आपके कितने साल हुए, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि
आपकी तरफ से एक अलग एनर्जी इनको फील हो रही है, आपकी तरफ से एक डेस्परेशन इनको फील नहीं हो रही है इस बार, आपकी तरफ से एक अजीब सी खामोशी है, बहुत डरावना सन्नाटा इस बार इनको आपकी तरफ से लग रहा है। एक ऐसा सन्नाटा जिससे ये खुद डर रहे हैं इस वक्त बहुत ज्यादा। आपके खामोशी ने इनका बैंड बजा दिया है। अभी आपकी आवाज सुनने के लिए पागल हो रहे हैं, अभी आपकी तरफ से एक मैसेज आने के लिए पागल हो रहे हैं, क्योंकि इनको जानना है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया है आपकी तरफ कि आप इस बार उतना जोर लगा ही नहीं रहे हो जितना आप लगाया करते थे। इसे हो क्या गया? ये क्या सोच रही है या क्या सोच रही है? ये चाह क्या रहा है? इस बार मैं तो भांप ही नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसे थॉट्स आपके पार्टनर के मन में आ रहे हैं, इसलिए आपको स्टॉक कर रहे हैं, इधर उधर गफलत में है बहुत ज्यादा। ओके, हिला के रख दिया है इनको आपकी इस खामोशी ने। डरावनी है इस बार आपकी खामोशी, और डरावनी इसलिए है क्योंकि घोर सन्नाटा है इस बार। इस बार वो भी नहीं है कि मतलब इनको लगे कि चलो आप कोशिश कर रहे हो, आपने बोला कि नहीं मुझे कोशिश ही नहीं करनी, अभी मुझे कोशिश नहीं करनी। ठीक है, कभी कभी ईश्वर पे छोड़ देना, सरेंडर कर देना बेस्ट रहता है। सरेंडर इज द बेस्ट समटाइम्स, क्योंकि इस धरती को चलाने वाला, सृष्टि को चलाने वाला वो है। और जब हर चीज की रक्षा कर रहा है, हर चीज की टेक केयर कर रहा है, तो जब आप उसे समर्पित कर दोगे अपने दुख, अपने कष्ट, अपनी इच्छाएं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, तो वो उनकी भी टेक केयर करेंगे। हम क्या करते हैं ना, हम उन्हें सरेंडर करना ही भूल जाते हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, जस्ट होल्ड ऑन। इस व्यक्ति के अंदर क्यूरियोसिटी और अधिक जागने दीजिए, व्यक्ति को समझने दीजिए कि ये कोई खेल नहीं है जो उन्होंने खेल जैसा बना दिया है, और ये कोई ऐसी एक दो दिन की बात नहीं है कि जब आए आए, जब नहीं आए नहीं आए, जब बात की, जब बात नहीं की नहीं की। दिस पर्सन इज डेटिंग, इनका अफेयर, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार एक जीते जागते इंसान से है। ये इनको रियलाइज करना पड़ेगा, किसी कठपुतली से नहीं है जिसको जैसे चाहा वैसे अपने हिसाब से डायरेक्शन दे दी। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, इमोशंस थे। रेजोनेट करें तो जरूर बताइएगा। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब मैं आपसे मिलूंगी मॉर्निंग थॉट्स में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।